एक गांव में दो दोस्त थे, हरी और सोहन। उनकी इतनी अच्छी दोस्ती थी कि गांव में दोनों की दोस्ती की मिसाल दी जाती थी। हरी को पूजा अर्चना के अलावा और कुछ समझ नहीं आता था। सुबह फूल तोड़कर प्रसाद बनाकर ऊपर वाले को चढ़ाकर दिन भर ऊपर वाले की सेवा किया करता और सोहन दिन भर खेत में मेहनत किया करता। कभी किसी का बगीचा साफ करता और छत की मरम्मत करता या फिर पानी भरा करता। ऐसे ही वो पैसे कमाया करता था। क्या हुआ सोहन, तुमने अमरूद रख दिया? ये हरी के लिए है भाई, वो तो पूजा अर्चना में व्यस्त रहता है। उसने कुछ खाया है या नहीं क्या पता। वाह 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 वाह, काश कि तुम लोगों की दोस्ती जिंदगी भर ऐसे ही रहे। ये लो, एक और अमरूद लेकर जाओ। ये ले। अच्छा सोहन, तुम इतनी मेहनत क्यों करते हो? ऊपर वाले का नाम जपोगे तो वो सब कुछ दे देगा। अच्छा, तुम जो ये प्रसाद ऊपर वाले को चढ़ाते हो, इसकी व्यवस्था भी तो मेहनत करके करनी पड़ती है ना। ऊपर वाला क्या ये सब बिना मेहनत के दे देता है? बोलो। क्यों नहीं? तो फिर पेड़ में जो इतने सारे फूल खिलते हैं, फल होते हैं, सब क्या ऐसे ही हो जाते हैं? क्या इंसान कारखाने में पेड़ तैयार कर सकता है? सब ऊपर वाले की ही कृपा है, समझे? तो फिर ठीक है, चलो दोनों मिलकर एक जमीन खरीदते हैं और फिर देखा जाएगा कि किसकी वजह से फसल उगती है। ठीक है, ऐसा ही होगा। लेकिन मुझे पता है सब ऊपर वाले की वजह से ही होगा। मेहनत के बिना कुछ नहीं हो सकता। हरी को ये बात एक ना एक दिन समझ में आ जाएगी। हे ऊपर वाले, जमीन में अच्छी फसल उगे। हे ऊपर वाले, जमीन में अच्छी फसल उगे, अच्छी फसल हो, हर दिन सही से पानी मिले। हे ऊपर वाले, हे ऊपर वाले। देखा ना कितनी अच्छी फसल हुई है। हाँ, इतनी मेहनत करने के बाद उसका फल देखने का सुख ही अलग होता है। ऊपर वाले का स्मरण करके फल मिलने की अनुभूति ही अलग होती है। अरे पागल, जो कुछ भी हुआ है ऊपर वाले की मर्जी से ही हुआ है। तो फिर मेरा आधा हिस्सा मेरे पास रहने दे, मैं ऊपर वाले को भोग लगाऊंगा। देख हरी, मेरी मेहनत की वजह से ये फसल हुई है और मेरे हिसाब से ये पूरा अनाज मेरे ही हिस्से में आना चाहिए। ऊपर वाले की परछाई तक भी मैंने कभी अपनी जमीन के आसपास नहीं देखी। तेरे मेहनत करने के बावजूद समय समय पर उचित मात्रा में धूप बारिश हुई है। तू मान या ना मान, लेकिन ये सब ऊपर वाले की ही देन है, समझे? मैंने ऊपर वाले का मन से स्मरण किया, तभी ऐसी फसल हुई है। हाँ, ये सब ऊपर वाले की निशब्द सहमति से हुआ है। इस अनाज का आधा हिस्सा मेरा भी है और मेरा है मतलब ऊपर वाले का ही हुआ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि तू पूरे मन से मुझे इसका आधा हिस्सा दे दे। एक काम करते हैं, चलो हम दोनों अपनी बात मुखिया जी के सामने रखते हैं। उसके बाद मुखिया जी जो फैसला करेंगे वो माना जाएगा, ठीक है? चलो। आओ 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 आओ। हरी सोहन, क्या आखिर बात क्या है, बताओ। समस्या है, हम दोनों ने पैसे जमा किए थे और उस पैसे से खरीदी हुई जमीन पर फसल उगाई और उस जमीन पर जो फसल उगाई गई वो मैंने उगाई। हरी ने तो सिर्फ ऊपर वाले का स्मरण किया। इसका विश्वास है कि इसने ऊपर वाले का स्मरण किया है तभी ऐसी फसल हुई है। अब ये मुझसे अनाज का आधा हिस्सा मांग रहा है। अरे ये तो बहुत ही कठिन सवाल है। एक आदमी मेहनत का फल चाहता है और दूसरा विश्वास का। रुको रुको रुको, ये लो हरी, इसमें एक पोटली तुम्हारी है और दूसरी वाली सोहन की। हाँ, इसमें दाल है और चावल भी हैं, ठीक है? कल तक दाल और चावल को अलग करके ले आना। उसके बाद मैं फैसला करूंगा कि किसको अनाज का कितना हिस्सा मिलेगा। हे ऊपर वाले,
ऊपर वाले मेरी पोटली के सारे चावल और मसूर की दाल को अलग अलग कर दीजिए। ऊपर वाले अलग कर दीजिए। मुझे पता है आप अलग अलग करके इन्हें वापस पोटली में रख दोगे। आप ये कर देंगे। अच्छा तो चलो दिखाओ। सोहन तुम पहले अपनी पोटली खोलो। हाँ। वाह 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 सोहन, तुम्हारी मेहनत तो साफ साफ दिखाई दे रही है। एक भी दाल चावल मिले हुए नहीं हैं। चलो हरी, अब तुम अपनी पोटली खोल कर दिखाओ। हरी, ऊपर वाले ने सच में तुम्हें आशीर्वाद दिया है। ये तो आश्चर्य की बात है। ऊपर वाले ने तुम्हारी आंखों के सामने इन्हें हलक किया। ऊपर वाला क्या मुझे दिखाकर काम करते हैं मुखिया जी? उनका तो बस सच्चे मन से स्मरण करना पड़ता है और वो काम अपने आप कर देते हैं। ऊपर वाला कैसे दाल और चावल को अलग कर सकते हैं? कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। अच्छा ठीक है, मैं तुम दोनों की एक और परीक्षा लूंगा। और परीक्षा ये है, मेरा ये घर देख रहे हो ना, इसका एक हिस्सा सोहन रंगेगा और दूसरा हिस्सा हरी। उसके बाद मैं काम देखकर फैसला लूंगा। अच्छा ठीक है। आज देखना ही पड़ेगा हरी के ऊपर वाले रंगाई कैसे करते हैं। हे ऊपर वाले, आपके बिना सब कुछ व्यर्थ है। आप मेरे हिस्से का रंगाई का काम कर दीजिएगा। मुझे पता है आप बिल्कुल कर दोगे, है ना? हे ऊपर वाले, कृपा कीजिए। ओह, तो ये बात है। इसका मतलब सोहन ही ऊपर वाले के बदले काम कर रहा है। वाह सोहन वाह, तुमने बहुत ही शानदार रंगाई की है। तुम्हारे काम की प्रशंसा किए बिना रहा नहीं जा रहा है। देखो जरा हरी ने कैसी रंगाई की है। हरी, अरे तुम्हारे हिस्से की रंगाई भी बहुत अच्छी हुई है। हाँ मुखिया जी, ऊपर वाले ने इस बार भी मुझे निराश नहीं किया। मेरी पुकार सार्थक हुई। क्या कहा था मैंने सोहन? क्या कहा था? ऊपर वाला है। अरे ऊपर वाला है तभी तो हम लोग हैं। हम लोग ऊपर वाले की ही देन है। हे ऊपर वाले। अब हरी को आधा हिस्सा ना मिलने की कोई वजह ही नहीं बची है। हरी जाओ, अनाज का आधा हिस्सा तुम्हारा हुआ। सोहन आओ। इस अंगूठी ने ही मेरी आंखें खोली हैं, समझे सोहन? अंगूठी ने? वो कैसे? अरे कल तुमने भले ही तौलिए से खुद को ढककर अपने दोस्त के हिस्से की रंगाई की थी, लेकिन जब तुम हरी के हिस्से की रंगाई कर रहे थे उसी वक्त मैंने तुम्हारी ये अंगूठी देख ली थी। अच्छा, पिछली रात भी रात भर जाग कर हरी की पोटली की चावल और मसूर की दाल तुमने ही चुनी थी ना? चलो बताओ, आपको कैसे पता चला? कल तुम्हारी उबासी लेने की वजह से। असल में इस गांव में सभी मेरी दोस्ती के बारे में जानते हैं, और अगर जरूरत पड़ने पर मैंने ही अपने दोस्त की मदद नहीं की तो फिर कैसी दोस्ती? असल में हर बार मैं कुछ ना कुछ करके हरी को ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि मेहनत के बिना ऊपर वाला हमें कुछ नहीं देता। इस बार भी अगर उसे कुछ समझ में नहीं आया तो क्या हुआ, अगली बार फिर से कोशिश करूंगा, शायद वो मेरी बात समझ जाए। अब हरी है तो मेरा दोस्त ही ना। वाह सोहन वाह, तुम हमारे गाँव की शान हो। अब ये लो, ये रहे तुम्हारे पैसे, रंग करने की कमाई। और ये लो, इसमें थोड़े फल और मिठाई है। हरी से कहना ऊपर वाले को भोग लगा दे।
सोहन, सोहन तुम मुझसे इतना प्यार करते हो। आज से मैं तुम्हारी हर प्रकार से जितनी मुझसे हो सके मदद करूंगा सोहन। तुम मेरा इतना ध्यान रखते हो, यही ऊपर वाले का मेरे लिए सबसे बड़ा दान है। तुम्हारे जैसा इतना अच्छा और सच्चा दोस्त मिलना ये ऊपर वाले की ही कृपा है, ऊपर वाले की ही देन है।